मेरा बचपन बहुत मुफलिसी में गुजरा है, बहुत परेशानियों से मैंने अपने बचपन को गुजारा है। जब भी मैं इन तंग गलियों में से गुजरता हूँ तो मुझे हमेशा वो बचपन याद आता है। मुझे वो अपने जीवन के पल याद आते हैं कि कैसे मैं इन तंग गलियों में से गुजरा। लेकिन मुझे एक बात और एहसास होती है कि अगर ये तंग गलियां ना होती तो शायद जो मैं आज हूं वो हो नहीं पाता। पापा एक छोटा सा जॉब करते थे, बहुत कम उनकी सैलरीज थी। उसका परिणाम ये था कि घर में इनकम्स बहुत कम आती थी, तो बड़ी मुश्किल से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। पढ़ाई के साथ साथ जब मैंने कंपटीशन की तैयारी की तो अचानक से मुझे जॉब्स मिलने शुरू हुए। मेरा पहला जॉब लगा सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर। ये बातें हैं वर्ष 1988 की। वहाँ मैंने जॉब किया करीब 2 साल 8-9 महीने के बीच में, और उसके बाद मैं आ गया घर वापस। मैंने पढ़ाई की और मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या वाकई मैंने इतनी पढ़ाई कर ली थी जो मुझे इतने अच्छे जॉब्स मिले। लेकिन मज़ेदार बात दूसरी भी है कि मैंने उस जॉब को भी नहीं किया और 93 में मेरा सिलेक्शन हुआ कस्टम्स डिपार्टमेंट में। कस्टम वाला जॉब मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो मेरे घर में ही था, मेरठ में ही था, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। लेकिन इसी बीच में फिर मेरी शादी हो गई। अब शादी के बाद बच्चे, तो जिम्मेदारियां बढ़ी और अल्टीमेटली एक बात समझ में आ गई मुझे फिर कि जॉब एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप भूखे रह नहीं सकते और कभी तरक्की कर नहीं सकते। और इसी बात के मद्देनज़र मैंने ढूंढना शुरू किया कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मुझे एक्स्ट्रा इनकम दे सके। एंड आई एम थैंकफुल टू द पर्सन मिस्टर जेके गुप्ता। अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे साथ नहीं है, बट यस, वर्ष 2004 में वो मेरे लिए एक देवता के रूप में सामने आए। उन्होंने मुझे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया, तो देखा, मुझे समझ में आ गया कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मुझे तलाश थी। यहाँ मैंने धीरे 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 अपने रास्तों पे चलना शुरू किया, धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू किया। अगले 6 महीने में मैनेजर हो गया। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, तरक्की नहीं मिलने वाली है। वर्ष 2016 में जब मैंने इनकम्स का आकलन किया तो मुझे लगा कि यार, एक तरफ मुझे विभाग से करीब 10 लाख रुपए सालाना सैलरी मिलती थी, लेकिन उस साल की मेरी आईटीआर जो फॉरएवर के बदौलत थी वो करीब 34 लाख की थी। तो मैंने डिसीजन लिया किसी और को मौका देते हैं सरकारी नौकरी करने का, और मैंने क्विट किया। और मैं वर्ष 2017 जनवरी से फुल टाइम आज इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। इस व्यापार में मुझे वो सब चीज़ें मिली, चाहे मैं इंटरनेशनल ट्रेवल की बात करूँ, चाहे मैं एक अच्छी हेल्थ की बात करूँ, चाहे मैं एक अच्छी फैमिली लाइफ की बात करूँ, चाहे अच्छे मकान की बात करूँ। मैंने एक हर वो चीज़ जो मनुष्य, एक आम आदमी अपने जीवन में कल्पना कर सकता है, वो इस प्लेटफॉर्म से मुझे मिली है। अभी हाल ही में ऐसी बीमारी ने दस्तक दी जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया। हम लोग भी बड़ा सोच रहे थे कि कैसे होगा। थैंक्स टू फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, जिनकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहा, एंड थैंक्स टू द मार्केटिंग प्लान एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मार्केटिंग प्लान, कि हम लोगों ने कोविड के उस दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर के अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखा, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे चेक्स नहीं रुके, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे इनकम्स नहीं रुके, जिसका रिजल्ट ये रहा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज सफ़र कर गई, लेकिन फॉरएवर में इनफैक्ट और ग्रोथ होती चली गई। क्यों? क्योंकि हर किसी व्यक्ति को 2 तरह की चीज़ें ऐसे दौर में चाहिए थी, एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा साधन। स्वास्थ्य फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की वजह से मिला और साधन फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान ने दिया। आज हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को और ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। मुझे सपने देखना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को सपने दिखाना अच्छा लगता है और उन्हें पूरा करने में उनकी हेल्प करना अच्छा लगता है। मैं हूं सपनों का सौदागर, मैं हूं फॉरएवर।
हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मेरी आपसे भी ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सो ऐसे कितने फ्रेंड हैं हमारे बीच में? अच्छा, एक बार बताओगे मेरे को आप कि कहाँ कहाँ से हमारे बीच में पर्सन बैठे हैं? चैट बॉक्स है आपके पास? ओके जी। ओके जी, ओके। हाँ। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। मतलब ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर स्टेट से हमारे बीच में पर्सन बैठे हैं ना? ओके, यमुनानगर हरियाणा है ना? सो ठीक है जी, ठीक है। सो शॉर्ट में बस थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे ना, ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है, ठीक है जी। सो शॉर्ट में बताऊंगा, है ना? ऑलरेडी आप मेरे बारे में बहुत सारे पर्सन नहीं जानते होगे ना, सो बहुत सारे पर्सन जानते हो ऑलरेडी। सो शॉर्ट में बता देता हूँ। अच्छा, वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ जी, वॉइस क्लियर है ना मेरी? ओके जी, ओके। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है जी। सो शॉर्ट में बता देता हूँ अपने बारे में। सो नाम मेरा सचिन सैनी है दोस्तों। और प्रॉपर मैं रहने वाला सहारनपुर से हूँ, यूपी सहारनपुर से हूँ। और इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे को काम करते हैं प्रॉपर 4 साल का टाइम हो चुका है जी। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? बट मेरी साइड तो नेटवर्क सही है बिल्कुल। मेरी साइड है ना, नेटवर्क अच्छा है, ठीक है जी। सो आप अपना नेटवर्क चेक करें, ठीक है जी। सो क्या बता रहा था जी मैं? नाम मेरा सचिन सैनी है, प्रॉपर मैं यूपी सहारनपुर से हूँ। और इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे को काम करते हुए प्रॉपर तकरीबन 4 साल का टाइम हो चुका है जी। और आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा 4 साल का इस इंडस्ट्री के अंदर। और अपनी स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। जैसे हमारे बीच में बहुत सारे पर्सन बैठे हो गए जिनकी स्टडी चल रही होगी, कोई बीए कर रहा होगा, बीएससी कर रहा होगा, बीकॉम कर रहा होगा। तो ऐसे ही मैंने जब इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करा था, ऑलरेडी मेरी बीएससी सेकंड ईयर चल रही थी, है ना, ग्रेजुएशन करा था मैं। और इस इंडस्ट्री के अंदर आने का रीजन ये था कि पार्ट टाइम 2-3 हज़ार रुपये, है ना, क्योंकि मैंने जो ड्रीम था वो था गवर्नमेंट जॉब, है ना। और स्टार्टिंग से क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, है ना। सो कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मैनेजर बनेगा और महीने का 70-80 हज़ार में महीने कमाएगा, है ना, कभी नहीं ये चीजें सोची थी। बट जैसे जैसे इंडस्ट्री को समझा, अंडरस्टैंड करा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई जी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरी? क्लियर नहीं है मेरी वॉइस? वॉइस क्लियर है जी मेरी? ओके जी, ओके, चैट में ध्यान न दे बस, है ना। ठीक है जी। सो क्या बता रहा था मैं यहाँ पर कि जो मेरा इस इंडस्ट्री के अंदर आने का विजन था, वो ओनली 2-4 हज़ार रुपए के लिए ही मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आता पार्ट टाइम में। अपनी स्टडी के साथ साथ 2-3 हज़ार रुपए जाए, अपना खर्चा निकल जाए, है ना, क्योंकि पर्सनल खर्चे बहुत सारे होते हैं। सो फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं बनना चाहता था, इंडिपेंडेंट बनना चाहता था कि हाँ खुद के दम पे कुछ करना है ना। सो वीडियो ऑन कर ले प्रॉपर अच्छे तरीके से, है ना, बैठ जाए। सो क्या क्या चीजें रही अब तक, मैंने इस इंडस्ट्री से क्या चीजें अचीव करी, और इस इंडस्ट्री को लेके क्या विजन थे, है ना। और स्टार्टिंग में बहुत सारी नेगेटिविटी थी इस इंडस्ट्री को लेकर, है ना, बट जैसे जैसे इस इंडस्ट्री को सीखता चला गया और यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझ में आनी स्टार्ट हुई, मेरे को पता लगा कि भाई हाँ ये इंडस्ट्री अच्छे लेवल पर काम कर रही है ना। सो आज उसी चीज का ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर नेटवर्किंग, है ना।
कि इस इंडस्ट्री के अंदर आपका फ्यूचर क्या है, क्या चीज आप इस इंडस्ट्री के अंदर अचीव कर सकते हो, और आने वाला टाइम क्या सच में आने वाला टाइम इस इंडस्ट्री का है या नहीं है, क्या सच में आप इसके अंदर अपना फ्यूचर बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, है ना। सो आज हम उसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, नॉलेज टू नॉलेज बात होगी, है ना। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। आज बहुत सारी चीजें ना मैं बेसिक से ही सिखाने की कोशिश करूंगा ना। वीडियो ना करेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। मैं अपना 100% दे के जाऊंगा आप लोग, आप सभी को, है ना। क्योंकि ये ट्रेनिंग ना जूम पे नहीं चल रही है, ये ट्रेनिंग जूम पे तो चल ही रही है। ये ट्रेनिंग यूट्यूब पे भी चल रही है ना। बहुत सारे पर्सन हमारे बीच में जो यूट्यूब के ऊपर भी बैठे हैं ना। तो अगर आपके पास जूम लिंक है ना, तो आप जूम के अंदर ऐड हुए सभी, है ना। अगर आपके पास जूम का लिंक आ चुका है, ग्रुप के अंदर आ चुका है, तो आप जूम लिंक पाए सभी, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं गाइड करूंगा, है ना। ठीक है, सो वीडियो ऑन कर लीजिए आप सभी फटाफट। मैंने एक चीज सीखी है इस इंडस्ट्री से, कि जिस इंसान की वीडियो ऑनर होती है ना, वो ही प्रॉपर इस चीज को प्रॉपर फोकस करके समझ पाता है। अगर आपकी वीडियो ऑफ है तो आपका ध्यान भटकेगा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चलती रहेगी। अगर आपका वीडियो ऑन है तो आपका सारा फोकस मेरी बातों के ऊपर रहेगा, जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ उसकी उस चीज के ऊपर रहेगा। समझ रहे हो आप? अगर आपको वाकई में इस इंडस्ट्री से कुछ लेके जाना है या कुछ सीखना है, कुछ अलग पाना है या कामयाब होना है, तो वीडियो ऑन कर लीजिए, कहीं पर भी हो आप, है ना। चलो करते हैं स्टार्ट, जो आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले तो वेलकम है आपका इस सेशन के अंदर, है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीख के जाए। इस सेशन से बहुत सारी चीजें मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। और बेसिक से सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पर्सन हमारे बीच में ऐसे बैठे हुए जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गए, सुपरवाइजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, मैनेजर भी हो गए, है ना। और बहुत सारे पर्सन अभी जस्ट अभी 1-2 दिन से स्टार्ट करा होगा इस इंडस्ट्री को, है ना। और मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो ये सारी चीजें मेरे को भी गाइड करी थी मेरे सीनियर्स ने, है ना। और ये जो चीजें बताऊंगा ना, इस इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक है जी। सो करते हैं स्टार्ट। वर्ड नेट मार्केटिंग, ये स्मार्ट वर्क मतलब, देखो ये नेटवर्क मार्केटिंग पहले के टाइम पे क्या था। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें थी, नेगेटिविटी भी थी, बहुत सारी चीजें आई थी, इंडस्ट्री आई थी बाहर मार्केट में। पहले कम से कम हजारों कंपनी आई थी जो मतलब कि बहुत सारी चीजें इंसानों के साथ गलत करके गई, है ना। बट आज के टाइम पे ये इंडस्ट्री एक स्मार्ट इंडस्ट्री बन चुकी है ना। और अच्छे लेवल पे ग्रोथ भी ले रही है, और बहुत सारे पर्सन है इस इंडस्ट्री के अंदर आके एक अच्छी लाइफ को जी भी रहे हैं और अपनी टोटल लाइफ को चेंज कर चुके हैं। क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत सारी चीजें थी, बट आज के टाइम पे इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें चेंजिंग हो चुकी है ना। सो में क्या क्या चीजें हैं, है ना, उन्हीं चीज के ऊपर आज मैं थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो फोकस करना है आपको, ये इन 4 कंटेंट के ऊपर आपको फोकस करना है कि ये ऐसा क्या फॉर्मूले हैं कि हम इस बिजनेस के अंदर क्या सच में ग्रोथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। जो इस टाइम पे हम स्टडी कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या उसके अंदर हमारा फ्यूचर है, ये इस इंडस्ट्री के अंदर हमारा फ्यूचर है। ये बाहर मार्केट में हम स्टडी के बाद अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कुछ स्टार्टअप करेंगे, उसके अंदर फ्यूचर है ना। सो उस चीज के ऊपर आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, है ना। देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कराऊं, है ना, सारा फॉर्मूला ना, सारा गेम इस चीज के ऊपर है ना। ये 4 तरीके ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो जहां से हम पैसा कमा सकते हैं। अंडरस्टैंड करो आप? वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार, मैं लास्ट पर बोल देता हूँ। वीडियो ऑन रखे सभी, है ना। अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया ना, सच बोल के जा रहा हूँ, आप इस मतलब कि अपनी लाइफ के अंदर ना कुछ प्रैक्टिकल जरूर बनोगे, है ना। देखो 4 तरीके के लोग होते हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर पैसा कमाते हैं। आपने स्टार्टिंग में जब आपकी प्रेजेंटेशन हुई होगी उसके अंदर भी आपको बताया गया होगा कि 4 तरीके के लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पैसा कमाते हैं: इम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, है ना।
अब ये एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, बिजनेस ओनर क्या है, इन्वेस्टर क्या है, आज हम थोड़ा इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। और किस तरीके से ये लोग पैसा कमा रहे हैं, है ना। अब थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, एम्प्लॉय क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है ना। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। जो एम्प्लॉय लोग होते हैं, एम्प्लॉय लोग कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं, एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद में किस कैटेगरी के अंदर जाते हैं? एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर, मतलब कि मैं जॉब्स, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जॉब पर्सन, जो बाहर मार्केट में जॉब करते हैं, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन लोग होते हैं? वे लोग होते हैं जो मतलब कि छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर लिया, छोटी मोटी शॉप खोल ली बाहर मार्केट में ना, कुछ का अपना छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करा, है ना। बट ये लोग बाहर मार्केट में अच्छे लेवल पे ग्रोथ क्यों नहीं ले पाते? इसके पीछे के मैं आपको रीजन बताऊंगा। 1 मिनट हो गया। इसके पीछे के मैं देखो, ये लोग ना एफर्ट भी बहुत करते हैं, है ना। और इनके पास देखो, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कराऊं, ये एफर्ट बहुत करते हैं बट इनको लिमिटेड ही इनकम आती है ना। और सबसे बड़ी बात है, इनको आती है एक्टिव इनकम। आप ऑलरेडी आप जान दोगे एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम क्या होती है कि ये लोग एक्टिविटी दिखाएंगे अपने काम के अंदर, तो पैसा आएगा। एक्टिविटी बंद, पैसा बंद, है ना। एफर्ट बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, है ना। अब चेक करो, आप एक चीज को अंडरस्टैंड करो, आप कक्षा 1 से लेकर 25 साल की एज तक स्टडी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत ही तो है। कक्षा 1 से लेकर 25 साल की एज तक आपने पढ़ाई लिखाई करी, आपने पैसे भी लगाया, सारी चीजें लगाई, उसके बाद भी आप 30-35 हजार रुपए की नौकरी मिलती है आपको, उसके अंदर भी बहुत दबा के एफर्ट करते हैं। उसके बाद भी आप चेक करो, जो आपने 25 साल दिए, कम से कम अपनी फैमिली का 10 से 12 लाख रुपए लगाए, उसके अकॉर्डिंग 20-25 हजार रुपए भी बहुत कम है। मैं बोलता हूँ 50 हजार रुपये भी बहुत कम है, समझ रहा आप? तो उस चीज को अगर हम उसका आइडिया लगाए तो बहुत ही कम है ना। उसके अंदर हम फैमिली का गुजारा नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। आज के टाइम पर अगर 1 लाख रुपए भी आ रहा है ना, वो भी कम है। समझ रहा आप? कॉलेजों की फीस कितनी बढ़ चुकी है आज के टाइम पे, है ना। आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, अगर बाहर मार्केट में कोई प्लॉट लेना है, उसकी डिमांड कितनी बढ़ चुकी है। अगर हमें घर डालना है, उसकी डिमांड कितनी बढ़ चुकी है। अगर हमें फैमिली के अंदर शादी करनी है, उसकी डिमांड कितनी बढ़ चुकी है। मतलब कि आज के टाइम पे 50-60 हजार रुपए में कुछ नहीं होता, है ना। समझ रहे हो आप? क्लियर हो रहा है जी? सो ये लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कराऊं उसके पीछे रीजन। अब देखो, ये बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, ये किस तरीके से एफर्ट करते हैं, किस तरीके से मेहनत करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कराऊं। ये लोग क्या करते हैं, एक तो टीम वर्क करते हैं, ये काम नहीं करते, खुद से काम नहीं करते हैं, ये टीम वर्क करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनको अनलिमिटेड इनकम आती है, सॉरी, अनलिमिटेड इनकम आती है। और सबसे बड़ी बात है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम इट मीन्स मतलब ये लोग काम करे ना करे तब भी इनको पैसा आता है। ऐसा क्या सिस्टम तैयार करा है इन्होंने, क्या ऐसा क्या क्रिएट करा? इन्होंने टीम वर्क, मतलब कि टीम, इन्होंने एक टीम बिल्ड करी, एक अच्छी एमएनसी के साथ टाई अप किया। आप ऑलरेडी, मैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक कोई ठेकेदार होता है, ठेकेदार के अंडर में हम जब काम करते हैं तो सैलरी कौन देता है? एक ठेकेदार देता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर, जिसके अंडर में वो फैक्ट्री आती है, एम्प्लॉय उसके अंदर मतलब कि अंडर में काम करता है, वही सैलरी देता है, सारी चीजें, है ना। सो अब चेक करो, वो इंसान काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, बट सबसे ज्यादा पैसा कमाता है ना। वो क्या कर रहा है, अगर उसके अंडर में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, टीम वर्क काम कर रहा है, उसको एक तो अनलिमिटेड इनकम आ रही है, एक सबसे बड़ी बात है पैसिव इनकम आ रही है ना। बट सबसे बड़ी बात बताऊं क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है हमारे इंडिया के अंदर, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बिजनेस में हमें ये भी पता है कि हमें, अगर हम बिजनेस करें तो हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टर के अंदर काम करें, मतलब पैसा लगाए और वहां से पैसा कमाए, मतलब प्रॉपर्टी सेक्टर हुआ, इन्वेस्टर सेक्टर के अंदर आती है प्रॉपर्टी सेक्टर। अगर हम इन चीज के अंदर पैसा लगाए तो हम अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हैं वहां से। बट इन चीज के अंदर हम रिस्क क्यों नहीं ले पाते? उसके पीछे रीजन बताऊं क्या है? बहुत सारे पर्सन डरते हैं इन चीज के अंदर आने से। क्यों डरते हैं, उसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले ना एक कंटेंट समझो आप थोड़ा, है ना, ये कंटेंट समझो। जब मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में सिखाया गया था, फर्स्ट टाइम मैं इस इंडस्ट्री को देखने के लिए गया था, तो मेरे को समझाया गया था कि देखो सचिन, आप ना अपनी लाइफ की कैलकुलेशन करो, पहले तो अपनी लाइफ की कैलकुलेशन करो। उन्होंने मेरे को बताया कि सचिन देखो, हम पूरे डे के अंदर 8 घंटे काम कर सकते हैं, हमारी बॉडी है वो 8 घंटे काम करेगी। अगर आप 16 घंटे करोगे तो आपको पता ही आएगी, है ना। अगर आप बॉडी को रेस्ट नहीं दे पाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होएगी, खराब होएगी, हेल्थ इशू आएंगे। तो वो जो आप पैसा इकट्ठा भी करोगे, 4-8 घंटे फालतू करके इकट्ठा भी करोगे, वो सारा पैसा आप अपनी हेल्थ के ऊपर लगा लोगे, है ना। सो ये चीजें, अच्छा वॉइस क्लियर है जी? वॉइस क्लियर है मेरी? यस टाइप कर दे एक बार। क्लियर है ना मेरी वॉइस? ओके, ओके जी, ओके।
ठीक है जी, ठीक है। ओके, थोड़ा समझो। अब मेरे को उन्होंने एक चीज बताई कि देख सचिन, अगर 8 घंटे काम करेंगे एक हफ्ते में मतलब कि एक हफ्ते के अंदर, एक वीक के अंदर 7 डे होते हैं। मेरे को पता था कि 7 डे होते हैं, उन्होंने समझाया कि 7 डे होते हैं। अगर आप 5 दिन भी काम करते हैं, मान लेते 2 दिन की छुट्टी लगा ली आपने, 5 डे काम करा, तो आपने 40 घंटे काम करा एक हफ्ते के अंदर। और पूरे साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर 52 वीक होते हैं, 2 वीक की छुट्टी लगा लो, हॉलीडे फेस्टिवल बहुत सारी चीजें आ जाती है। मान लेते हैं आपने 50 वीक काम करा, मतलब कि आपने एक साल के अंदर 2000 घंटे काम करा। अगर तुम 22 साल के एज से, सॉरी 20 साल की एज से काम स्टार्ट करोगे, काम करने स्टार्ट करोगे, पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, तो ओनली आप 60 साल तक, 60 साल की एज तक ही पैसा कमा सकते हो। मतलब 60 साल की एज में जाके आपकी बॉडी जवाब दे देगी, आप मतलब कि वो चीजें नहीं रह पाएगी आपके अंदर। मतलब आप चेक करो, अगर 20 साल की एज से काम करना स्टार्ट करूँ तो ओनली 40 साल ही काम कर सकता हूँ ना मैं, है ना। अब चेक करो, अगर एक साल के 2000 घंटे काम कर रहा हूँ तो 40 ईयर के कितने हो गए, 80 हजार घंटे। मतलब कि पूरी जिंदगी में ओनली मैं 80 हजार घंटे काम कर सकता हूँ, उससे ऊपर कर नहीं सकता, है ना। अगर मुझे उससे ऊपर करना है तो क्या करना पड़ेगा जी, टाइम बढ़ाना पड़ेगा। और टाइम मेरे पास है नहीं, सिंपल चीज है, क्योंकि 24 घंटे मेरे को मिले हुए हैं। हर इंसान को 24 घंटे मिले हुए हैं, है ना। और टाइम के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए, टाइम कैसे बढ़ेगा, उसके उसके हिसाब से उन्होंने मेरे को बताया कि सचिन, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कोई फैक्ट्री है, तुम्हारे पास कोई फैक्ट्री है, और तुम्हारी उस फैक्ट्री के अंदर मान लेते हैं कोई ठेकेदार है, ठेकेदार के अंडर में 10 हजार बंदे काम करे, वे अपने लिए 8 घंटे काम करे, तो उस ठेकेदार का कितना घंटे काम हुआ जी, 80 हजार घंटे। अब यहाँ पर एक चीज मेरे को क्लियर हुई कि यार ये तो बात सही है बिल्कुल, कि अगर मान लेते हैं कि एक ठेकेदार के अंदर में 10 हजार बंदे काम कर रहे, 10 हजार पीपल काम कर रहे, वे 8 घंटे अपने लिए काम करे, तो उसका साथ 80 हजार घंटे काम हुआ। मतलब जो मन ने पूरी जिंदगी में 80 हजार घंटे काम करा, इसने एक दिन में कर लिया। बट यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि टीम वर्क, यहाँ से मेरे को क्लियर हुआ कि यार टीम वर्क लाइफ के अंदर होना बहुत जरूरी है। जो बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन है, बड़े बड़े अमीर इंसान है, जिनके बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनका यही सेम फंडा है, मतलब कि यही एक रिचेस्ट होने का कारण है, टीम वर्क। अंडरस्टैंड कर रहे हो। बट टीम वर्क, टीम बनाने के लिए भी एक राइट प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है हमारे पास। अब राइट देखो, बाहर मार्केट में दुनिया भर की इंडस्ट्री है, दुनिया भर की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग, बट एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना भी बहुत जरूरी है। समझ रहा, क्योंकि आप अपनी लाइफ एंड अपनी जिंदगी को लेकर यहाँ पर आए हो। बोलते हैं ना, दो जगह डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए, एक करियर एक शादी। अगर शादी गलत जगह बिगड़ी पूरी जिंदगी खराब, ऐसे होता है करियर। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि किस कंपनी के अंदर मेरा फ्यूचर है। समझ रहा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या इस इंडस्ट्री के अंदर जो इंसान आए हैं, उनकी ग्रोथ कितनी बढ़ चुकी है, और मैं इस इंडस्ट्री से क्या चीजें अचीव कर चुके हैं। अगर मैं लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। समझ रहे हो आप। 3 चीज के ऊपर नॉलेज लेनी है आपको, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोफाइल, बैकग्राउंड क्या है इसका, और पैसा कैसे आता है। अगर आप इन 3 चीज के ऊपर नॉलेज लोगे, तो आपको एक चीज क्लियर होगी, जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस रहा, कि ये इंडस्ट्री वर्ल्ड में बेस्ट आती है, इसके प्रोडक्ट भी वर्ल्ड में बेस्ट आते हैं, इसका मार्केटिंग प्लान भी वर्ल्ड में बेस्ट आता है। सबसे बड़ी बात मेरे को ये चीज लगी कि जिस इंडस्ट्री के अंदर मैं आ रहा हूँ, वो ऑलरेडी 168 प्लस कंट्री के अंदर प्रॉपर रन कर रही है कंटिन्यू। समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मेरे को टेंशन नहीं है किसी भी चीज की। अगर मैं मेहनत करूंगा, तो वो मेहनत मेरी बेकार नहीं जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी, समझ में आ रही है चीजें। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा क्लियर कराने की कोशिश करूंगा कि ये जो इम्प्लॉय लोग हैं, ये बिजनेस ओनर इन्वेस्टर कैटेगरी में क्यों नहीं आ पाते, इसके पीछे का रीजन मैं बताऊंगा आपको। इसके पीछे का रीजन बताऊं क्या है। अब देख, थोड़ा सा मैं फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। जो एम्प्लॉय होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, इनकी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर 95% होती है। जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, इनकी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर ओनली 5% होती है। बट सबसे बड़ी कमाल की बात बताऊं क्या है, जो ये एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनकी 95% पॉपुलेशन होते भी इनके पास पूरे वर्ल्ड का ओनली 5% पैसा है। अंडरस्टैंड करो आप। इसमें ओनली 5% है, बट इनके पूरे वर्ल्ड का 95% पैसा है। ऐसा क्या करते हैं ये लोग, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप। आपको पता है कि अगर हम बिजनेसमैन इन्वेस्टर कैटेगरी में काम करेंगे, तो एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट इस कैटेगरी के अंदर आने से पहले ना, हमारे अंदर ये चीजें चल जाते हैं, इसलिए नहीं होते। हाई, इसके अंदर हाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस चाहिए,
रिस्क, इनके अंदर रिस्क है। बट आपको मैं आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बता दूं कि इस जिस इंडस्ट्री के अंदर आप आ रहे हो, इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई रिस्क नहीं है। क्यों? एक्सपीरियंस हम लोगों के पास है, नहीं है। टाइम की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छे लेवल पर ग्रोथ ले सकते हो। इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी 47 साल से कंटिन्यू रन कर रही है। क्या रिस्क है इसके अंदर? एक चीज हमेशा याद रखना, जो 5 साल पुरानी कंपनी है वो रिस्की है, जो 10 साल पुरानी कंपनी है वो हाई रिस्की है, जो 20 साल पुरानी कंपनी है ना वो स्टेबल कंपनी है, स्टेबल। उसने बहुत सारी दुनिया देख रखी है, बहुत सारी चीजें देख रखी, फेस कर रखी है हमने बाहर मार्केट की, है ना। जो कंपनी 47, जो 47 साल से कंटिन्यू रन कर रही है 168 कंट्री के अंदर, क्या लगता है उसके अंदर भी आपको रिस्क रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है भाई, क्योंकि इसका लेवल बड़ा है, स्टेबल है, जड़ें इसकी बहुत फैल चुकी है, मजबूत है ये। पता नहीं कितनी सारी चीजों को फेस कर रखा है इसने। समझ रहे हो आप? अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्लियर हो रहा है जी? उसके बाद मैं थोड़ा सा क्लियर कराऊं। देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या चीजें मिलेगी। एक तो टीम वर्क, टीम बिल्ड करने का मौका मिलेगा यहाँ पर आपको। और एक सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? कि आप फ्यूचर में काम करें या ना करें, आपको इनकम आएगी। अंडरस्टैंड करो आप? जब आपका एक अच्छा लेवल हो जाएगा, आपको एक अच्छी टीम बिल्ड हो जाएगी, तो आपको पैसा आता रहेगा। सबसे बेस्ट चीज ये है। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कराऊं। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपका, ना हाई नॉलेज चाहिए आपकी। और रिस्क, रिस्क की तो टेंशन ही नहीं लो आप, है ना, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, कोई इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दी कि कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगने वाली है नहीं है। ओनली टाइम की इन्वेस्टमेंट है, और टाइम आपके पास ऑलरेडी है। आप फोन पे, सॉरी, सोशल मीडिया पे आप 2 से 3 घंटे वेस्ट करते होगे। आप 2 से 3 घंटे आप अगर आप अच्छी जगह लगाओगे, तो आप इस बिजनेस के अंदर एक अच्छी ग्रोथ ले लोगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? समझ में आ रही चीजें? और सबसे बेस्ट चीज ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर मैं देखो, अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए ना, ये सारी चीजें चाहिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, वो क्या है? द नेट मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। आपके पास एक वही एक यही रास्ता है जहां पर एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो आप, एक टीम बना सकते हो आप, और एक अच्छी इंडस्ट्री के साथ, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्लियर कराऊं, यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, इस इंडस्ट्री के अंदर ना तो आपका रंग देखा जाता, है ना, ना आपकी एज, मतलब एज मैटर करती है, एज मैटर करती है 18 साल। अगर आपकी 18 प्लस एज है, आपके ड्रीम है, आपके सपने हैं कि मेरे को कुछ करना है लाइफ के अंदर, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर आके अपने आप को यहाँ पर सब इक्वल है। इक्वल मतलब इक्वल, सेम है सब। बस आपकी ओनली एज 18 प्लस होनी चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए कुछ अलग करने की। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी आप? समझ में आ रहा है? एक बार और क्लियर करा दो मेरे को, वॉइस क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है ना? कभी ऐसा हो कि, ओके ओके, एक मिनट रुके। कभी ऐसा ना हो कि मैं खुद बोल रहा हूँ और आपकी समझ में ना आ रहा है ना, तो वो भी चीज गलत है जी। क्लियर है ना मेरी वॉइस? नेटवर्क तो अच्छे है मेरे पास। अच्छा, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है ना। ओके जी। वैसे तो वॉइस तो क्लियर है। कोई ना, क्लियर है जी। ओके, ओके जी, ठीक है जी। सो आप इस बिजनेस को कर सकते हो, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, ठीक है जी। और बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको इस इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम, देखो हर इंसान चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ के अंदर।
एक्चुअली में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? फाइनेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली में क्या होता है कि आप मान लेते हैं आपने बिजनेस कर रहे हो, आप ये बिजनेस कर रहे हो, है ना? मान लेते हैं कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप, अगर आप 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए अपनी फैमिली को लेकर घूमने फिरने के लिए चले जाए, है ना, सब आपकी इनकम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो आपका बिजनेस है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपका बिजनेस के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए और आपकी इनकम इंक्रीज पे इंक्रीज होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, उसको बोलते हैं एक्चुअली में फाइनेंशियल फ्रीडम। आप टेंशन फ्री, क्या ये चीजें चाहते हो आप? अच्छा, आप नहीं चाहते कि यार मैं मेरे पास पैसा आ रहा है, टेंशन फ्री, और मैं अलग अलग देश के अंदर घूम रहा हूँ अपनी फैमिली लेके, अपनी फैमिली के पास बैठा हूँ, मेरे को टेंशन नहीं है अपने बिजनेस की, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ ऑलरेडी बहुत सारे पर्सन है, मैं काम कर रहे हैं, है ना, मेरे को टेंशन नहीं है इस चीज की, है ना? समझ रहे हो आप? क्या वो चीजें नहीं चाहते आप? चाहते हो ना? तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत बेस्ट चीज है कि इस इंडस्ट्री के अंदर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगा, है ना? और सबसे बड़ी बात है, ये लाइफ हर इंसान चाहता है कि यार मैं, मेरे पास एक मतलब कि मेरे पास एक अच्छा ऑफिस होना चाहिए जिसके अंदर एसी लगी हो, और बस ओनली मैं लैपटॉप के पास बैठा हूँ, और ओनली बस 2 से 3 घंटे काम करो और इनकम मेरी 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2.5 लाख, ऐसी ऐसी लाइफ। अच्छा, ऐसी लाइफ नहीं चाहते आप? तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली है, सबसे बड़ी बात ये है ना। अंडरस्टैंड करो जी आप ये। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कराऊंगा आपकी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, कैसे कैसे बढ़ेगी आपकी ग्रोथ। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कराऊंगा। व्हाट डू दिस बिजनेस, व्हाट इज दिस बिजनेस, हाउ टू डू दिस बिजनेस, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आपने इनके राइट आंसर दिए अपने पर्सन को, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये बिजनेस क्या है, मैं इस बिजनेस को क्यों करूँ, क्या बेनिफिट्स है इस बिजनेस को मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना? वे जब ये क्वेश्चन के आप आंसर दोगे कि भाई इस बिजनेस को इसलिए करना चाहिए, इस बिजनेस के ये बेनिफिट्स है, और आपको आप इस बिजनेस को करके ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो, तो मैं आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप करने की जाए बिल्कुल आएगी। समझ रहा? तो आपके भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन होगा कि भाई मैं क्यों करूँ इस बिजनेस को, क्या है इसके अंदर, क्या मिलेगा मेरे को इस बिजनेस के अंदर, है ना? अगर आप में चीजें आप सीख के उन इंसानों को बताना स्टार्ट करेंगे जिनको इस चीज की नीड है, तो मैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए आएगी, बिल्कुल आएगी। क्योंकि मैं तो बहुत सारे इंसानों से मिला हूँ ऑलरेडी, जो बड़े बड़े अच्छी जॉब्स है, एडवोकेट तक के हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। और अभी जस्ट मैंने ये ट्रेनिंग करने से पहले मैंने यहाँ पर एक वीडियो चलाई थी, है ना, हमारे मेरठ से ही है पंकज गुप्ता सर, उनसे मैं मिला भी था। मतलब कि आप चेक करो, वे 3 स्टार थे, उसके बाद में अपनी जॉब को क्विट करके आज इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, है ना? फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से, सिक्योरिटी, इस बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी है, ये बिजनेस ट्रांसफर होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारे इंसान आते हैं कुछ ना कुछ चीजें देख के। ठीक है जी। सो मेरे मेरे ना आपके आपसे कुछ 4 क्वेश्चन है। देखो, आप इस इंडस्ट्री को करो या ना करो, मुझे उससे कोई मतलब कि वो नहीं है ना? बट आपसे मेरे मेरे 4 क्वेश्चन है। अगर आपने इन 4 क्वेश्चन के आंसर दे दिए ना, तो सच बोल रहा हूँ कि आप, अच्छा चल मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे भी से, है ना? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, यूर इनकम इज मोर देन एक्सपेंसिव गिव यू सरप्लस एवरी मंथ। अगर आप जॉब कर रहे हो, इसका मतलब है कि मान लेते हैं आप बाहर मार्केट में जॉब कर रहे हो, इनकम मैटर नहीं करती आपकी, इनकम कितनी है आपकी वो मैटर नहीं करती। मैटर नहीं करता कि आप उस इनकम से बचा कितना रहे एवरी मंथ। मैटर ये करेगा कि आप उस इनकम से बचा कितना रहे हो, और जो आपके ड्रीम्स हैं वे कब पूरे होएंगे, वे कब फुलफिल होएंगे, मैटर नहीं करता है ना? सेकंड है, यू कैन इंक्रीज यूर इनकम वेन एवर यू अर्न, है ना? मान मान लेते हैं कि आप जो इनकम अर्न कर रहे हो, मान लेते हैं आप 20-25 हजार रुपये महीने कमा रहे हो, तो आपके अंदर वह क्वालिटी होनी चाहिए, वह चीजें होनी चाहिए कि आपकी इनकम इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब है कि आपके अंदर इतनी इतनी कैपेसिटी, मतलब कि इतनी वो होनी चाहिए कि जो आपकी इनकम 25 हजार है, आपकी अगले महीने वो इनकम 30 हजार कैसे हुई, मतलब 35 हजार कैसे हुई, 40 हजार रुपये कैसे हुई? क्या लगता है आपको, हो जाएगी? मान लेते हैं आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो या गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो, आपकी इनकम 50 हजार है, तो आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि वो अगले महीने वो 60 हजार रुपये हो जाए। क्या है वो बाहर मार्केट में, है वो चीजें? हाँ जी, है वो चीजें? नहीं है।
इनकम कैन, मतलब कि इनकम कैन ग्रो एक्सपेंसिवली, मतलब कि देखो इसका मतलब रीजन क्या है इससे किस ना, आपकी इनकम ग्रो पे ग्रो होनी चाहिए, सिंपल चीज है। इंक्रीज पे इंक्रीज होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए उस इनकम के अंदर। क्या जो आज आप कमा रहे हो या आप कमाओगे, क्या लगता है आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इनकम को इंक्रीज कर दोगे? हाँ जी, क्या लगता है आपको, कर दोगे? नहीं कर सकते। चौथा क्वेश्चन है, आफ्टर 5 year योर वर्क सोल्ड बी एबल टू गिव योर पैसिव इनकम, मतलब कहने का मतलब चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मानते हैं कि आज आप जितना पैसा कमा रहे हो वो मैटर नहीं करता, कि जो आप मान लेते हैं आपने कोई स्टार्ट करा, आपने 5 साल वो मतलब मान लेते हैं, मैं इसका ना अलग से एग्जांपल दूंगा आपको, है ना। मान लेते हैं कि आपने 5 साल के लिए कहीं चले गए, कई बार चले गए, आपकी इनकम 5 साल के बाद भी बढ़नी चाहिए, डाउन नहीं होनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए 5 साल के बाद भी। क्या वॉइस क्लियर है जी मेरी? मेरे पास नेटवर्क है यहाँ पर, वॉइस क्लियर है मेरी, है ना? वॉइस क्लियर मेरी? यस कर दे अगर वॉइस क्लियर है, कोई चक्कर नहीं है, समझ में आना चाहिए बस, टाइम लगा देंगे और कोई चक्कर नहीं। ओके, ठीक है जी। तो मतलब मैं ये बोल रहा था कि आपकी इनकम 5 साल के बाद भी बढ़ती रहनी चाहिए, आपकी इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। 5 साल तक आपने मान लेते हैं ये काम, मतलब कि मान लेते हैं आप बाहर मार्केट में कोई काम कर रहे हो या अपना कोई आपने सेटअप कर रखा है, या आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो अपना सेटअप खुद करूंगा, आपने वो सेटअप छोड़ दिया, 5 साल के बाद भी आपकी इनकम इंक्रीज ही होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्या ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके पास? हाँ जी, है आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप इस टाइम पे आपके माइंड के अंदर चल रहा हो कोई? हाँ जी, है। ये 4 क्वेश्चन है, ये आपकी लाइफ के अंदर कुछ डिफरेंस, कुछ चेंजिंग ला सकते हैं। अगर ये चीजें आप 4 चीज अचीव कर सकते हो, बाहर मार्केट में चीजें मिल सकती है, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं बोलता हूँ कि आप ये इंडस्ट्री को मत करो, आप ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या वे चीजें हैं बाहर मार्केट में? भाई बाहर मार्केट में तो इतना बुरा हाल है, 5 साल के बाद 50,000 तक भी नहीं पहुंचता बंदा, समझ रहे हो आप? 10 साल के बाद भी नहीं पहुंचता 50,000 तक। आ लिए हम, देख लिया हमने, बहुत सारी चीजें देख ली, फेस कर ली हमने। बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि नहीं, डिग्री कर लो, डिग्री ले लो, बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, पीएचडी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बहुत सारी चीजें भाई बोलते हैं, वे लोग बोलते हैं जो जो मतलब कि जो जो करते भी नहीं है, वो मतलब कि आपको ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं ये कोर्स कर ले, उन्होंने करने रखा है, वे अपने बच्चों को अलग कोर्स करा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि नहीं ये कोर्स कर ले, इसके अंदर अच्छा हुआ है, बट उसकी डिमांड नहीं है बाहर मार्केट में। अभी हमारे पड़ोस में एक लड़का था, उसके पेरेंट्स थे, वे बोल रहे थे कि नहीं हम अपने लड़के को बी फार्मा कराएंगे। मगर बी फार्मा कितने का होगा? 4 लाख का। मगर फिर उसके बाद, मगर 4 साल देगा उसके बाद मेडिकल खोलेंगे, मगर मेडिकल कितना पैसा लगेगा? 7 लाख। 10 साल 7 कितने हो गए जी? सॉरी, 10 साल 4 कितने हो गए? 11 लाख। 11 लाख लगाने के बाद ना वो कंपटीशन फेस करेगा। उसने मेडिकल खोल लिया, उसके बराबर में 4 5 10 20 20 बंदे खोल लो बैठे मेडिकल, समझ रहे हो आप? मतलब 11 लाख लगाने के बाद, अपने करियर लगाने के बाद भी सिक्योर नहीं है बिजनेस, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? तो बाहर मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से स्टार्ट करना पड़ेगा मैं काम, समझ रहे हो आप? कंपटीशन देखो आप, 5 साल में, 5 साल पहले बहुत कम मेडिकल थे, बट आप चेक करो 5 साल में कितने मेडिकल, कितनी दुनिया डी फार्मा बी फार्मा कर रही है, समझ रहे हो आप? कितनी कितनी ग्रोथ हो रही है इन चीजों के अंदर, कंपटीशन किस लेवल का बढ़ रहा है। तो 5 साल के बाद क्या होएगा, अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मतलब कि आने वाला फ्यूचर चेक करो कि किस चीज के अंदर ग्रोथ है, कहाँ पर हमारा फ्यूचर सिक्योर है। कभी ऐसा ना पढ़ते पढ़ते उम्र होगी 25 साल, फैमिली ने कर दी शादी, शादी के बाद फिर एक दो बच्चे का पता लगा दिहाड़ी मजदूरी करते हो जाए, क्योंकि मेरे यार दोस्तों के साथ हुआ है, उन्होंने अच्छी शादी अलग कर दिया, भाई अपना खर्चा खुद उठा। अब रिस्पॉन्स, उसके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, उसने काम सीख रखा, उसके पास क्या है? ओनली, क्या है उसके पास? ओनली उसके पास है नॉलेज, स्टडी है, समझ रहा?
आप स्टडी मान लेते, चलो बढ़िया बात है, स्टडी है इसके बाद, है ना। आप चेक करो, स्टडी से थोड़ा ना खर्चा निकल जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना, पैसा चाहिए ना। ऐसे कर रहे हो आप, तो हमारे पास आज टाइम है कुछ अलग, साल की एज ऐसी है जहाँ जहाँ पर हमारा करियर बनगा तो बनगा, नहीं तो उसके बाद फैमिली बना देते हैं करियर, सबसे बड़ी बात ये। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप, समझ में आ रही है चीजें? ठीक है जी। अगर ये चार चीजें आप आर मार्केट में अचीव कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो आप काम। अंडरस्टैंड कर रहे हो? उसके बाद मैं थोड़ा सा है, मैंने भी पढ़ा था जो एक बहुत बेस्ट फॉर्मूला है जी। वॉइस तो आ रही है ना? वॉइस तो क्लियर है मेरी। ऐसे तो प्रॉब्लम हो गई। अब क्लियर है जी, अब क्लियर है। अब क्लियर है ना? मुझे लग रहा है। अब शायद क्लियर हो गया ना? तो थोड़ा सा फोकस कर लेना, थोड़ी सी मीटिंग हो रही है बस, है ना। 10-15 मिनट के है ना, थोड़ा सा बस कर ले मैनेज, है ना। करते हैं फिर इसके बाद। अब क्लियर हो चुकी है ना? कोई ना, मैं ना अब चैट पे ही फोकस करूंगा, ठीक है। बट आपको चैट पे फोकस नहीं करना। अगर आप वॉइस क्लियर क्लियर ना आए ना, आप मेरे को बोल सकते सर वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, उस पर ध्यान देना है आपको बस। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला ना मैंने फिजिक्स में पढ़ा था, I = mx²। इसकी डेफिनेशन तो मतलब कि अलग ही सी थी फिजिक्स के अंदर, बट फॉरएवर के अंदर अलग मिली मेरे को, है ना। इसका मतलब निकला इनकम, आई का मतलब होता है इनकम, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट पार्टनर। मतलब इसका मतलब यह है कि जितने आपके एक्टिव यूजर होंगे, आपकी इनकम इतनी होगी, उतनी होगी। मतलब मान लेते हैं आपने कोई परचून की शॉप खोल ली, जितने आपके यूजर हैं, जितने आपके लोग आपके पास अच्छे पर्सन है, वे आपसे सामान लेने के लिए आएंगे, तब उतनी ग्रोथ होगी ना। समझ रहा? तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार, इस स्लाइड से आपको क्या दिख रहा है? एक्टिव यूजर, मतलब कि जितने आपके एक्टिव यूजर हैं, आपकी इनकम इतनी है। मतलब कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टीम बिल्ड करनी है, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बिल्ड करना है, ठीक है। और वो कैसे होएगा, वो सिखाया जाएगा आपको, सारी चीजें एकदम से नहीं होएगी ये चीजें, ठीक है जी। तो आपको सीखना है, बस सीखना है, लर्निंग में फोकस करना है। बोलते हैं लर्निंग, लर्निंग मैटर करेगी आपकी अर्निंग। जितनी आपकी लर्निंग होएगी, आपकी इनकम उतनी हो जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? समझ में आ रहा है ना ये चीजें? तो यहाँ पर क्या है, जितना आपका नेटवर्क है, आपकी इनकम इतनी है, ठीक है जी। आप चेक करो, इन पर्सनों के जितने बड़े बड़े नेटवर्क है, आपकी इनकम आप चेक कर सकते हो, आप इनकी इनकम गूगल पे जाके आप स्टडी करोगे, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी कि जो मैकडोनल्ड का मालिक है उसका कितना बड़ा नेटवर्क है ना। जो मैकडोनल्ड का मालिक है उसका कितना बड़ा नेटवर्क है, और उसने कहाँ से स्टार्ट करा था, और आज, और सबसे बड़ी बात है, वो आज किस लेवल पे पैसा कमा रहा है ना। इसने भी नेटवर्क बना रखा है। आपको हर एरिया के अंदर मैकडोनल्ड का बर्गर मिलेगा। और Amazon, Amazon का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसकी भी आप चेक करोगे ना, गूगल पे जाके स्टडी करोगे, आप एक बार चेक करना कि इसका कितना बड़ा, कितनी कंट्री के अंदर मतलब कि नेटवर्क है, और ये कितने किस लेवल पे। एक मिनट रुक जाइए आप। ये किस लेवल पे काम कर रहा है ना। Amazon और यूबर, इसका भी आप चेक करना कि इसका कितना बड़ा नेटवर्क है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, और किस लेवल पे पैसा कमा रहा है ना। KFC का भी आपको चेक करना है, मतलब कि इन लोगों के जितने बड़े नेटवर्क है, उतनी इनकी इनकम है। समझ रहे हो आप? अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? समझ में आ रहा है ना चीजें? अगर आप चेक करो, अगर इन लोगों को नेटवर्क बनाने के लिए, इन लोगों को, ये लोग नेटवर्क बना के अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको भी अच्छा पैसा कमाने के लिए एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? जो बाहर मार्केट में जिस चीज की नीड है ना, वही आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? क्लियर हो रहा है?
तो इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉर एवर के जो प्रोडक्ट्स है उनकी नॉलेज लो, क्योंकि आने वाले टाइम में उन चीज की डिमांड्स है, एलोवेरा जेली की डिमांड है, डिटॉक्सिफिकेशन हर इंसान को चाहिए, पेट की क्लीजिंग हर इंसान को नीड है, पेट की सफाई की। समझ रहे हो आप अच्छे से समझो इस चीज को, क्योंकि आज के टाइम में हम बाहर मार्केट में बहुत सारी चीजें खा रहे हैं जो जो केमिकल्स है। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? क्लियर हो रहा है जी? ये चेक करें आप, समझ में आ रहा है? एक मिनट रुके, हाँ। एक चीज और है, यहाँ पर क्या लिख रहा है कि नेटवर्क, जितना आपका नेटवर्क है उतनी आपकी क्या है, नेटवर्थ है। समझ रहे हो आप? क्लियर हो रहा है जी? नेटवर्क प्लस नेटवर्क, आप अपना नेटवर्क बना लो, आपकी इनकम बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? सिंपल सा फॉर्मूला, नेटवर्क बनाओ, इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है जी? ये बड़े बड़े चेस्ट पर्सन है, इन सब ने यही चीज फॉर्मूला यही अपनाया है ना, बट उसके लिए आपके पास राइट प्लेटफॉर्म होना भी बहुत जरूरी है। क्लियर है जी? समझ में आ रहा है चीजें? आप चेक करें यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कराऊं। बहुत बड़ा देखो, ये थोड़ा सा क्लियर। अब चेक करो, जिन लोगों ने डिसीजन लिया था, अब डिसीजन भी तो लेना पड़ेगा ना कुछ करने के लिए। जिन लोगों ने डिसीजन लिया था इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का, और जिन लोगों ने नेटवर्क बिल्ड करा, आज उनकी टोटल लाइफ चेंज हो चुकी है। उसमें एक इंसान मैं भी बैठा हूँ। ठीक है जी? एक इंसान मैं भी बैठा हूँ, है ना। और ये बहुत सारे पर्सन है, जब ये स्टार्टिंग में आए थे, है ना, इसमें कुछ मेरे सीनियर्स भी है ना। जब ये स्टार्टिंग में इस बिजनेस को देखने के लिए आए थे, तो इन लोगों ने भी क्या करा था, नेटवर्क बिल्ड करा, और आज तो 2 2 ढाई ढाई 3 3 लाख रुपए मिल रहे हैं हमारे। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर इनको, ऐसे। ये चेक करें आप, आज टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है। समझ रहा? आप चाहे ट्रांसफॉर्मेशन, अब तो बहुत अच्छी इनकम है सर की, गुरपाल सर की इस टाइम पे इनकम भी है। वो सेकंड गाड़ी भी बाय कर चुके हैं इस इंडस्ट्री से। पहले 64 की गाड़ी ली थी इन्होंने, i20। अब स्कॉर्पियो एन चला रहे हैं इस इंडस्ट्री से, और कम से कम 1 करोड़ का घर डाल रखा है सर ने। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? समझ रहा? क्लियर हो रहा है जी? आप चेक करें, गुरजैन सन ने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था कॉलेज लाइफ में, और आज पूरी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, तो कुछ बात नहीं। ये चेक करो आप, 0 0 लेवल से उठे हैं सभी, है ना। 0 लेवल से उठे हैं, है ना, और एक आज अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं। हमारी वो कोई ना, मीटिंग मीटिंग वैसे एंड ही होने वाली है। ठीक है जी, है ना। और आप चेक करें, मतलब कि इन लोगों ने अपना करियर बनाया इस इंडस्ट्री से। और एक टाइम पे जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, है ना, और एक अच्छी लाइफ मैं भी बना चुका हूँ इस इंडस्ट्री से, है ना। बस वही है कि देखो, आपको भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना, लाइफ चेंज करने के लिए। क्लियर हो रहा है जी? तो बाकी वही है कि देखो, थोड़ा सा अपना लाइफ के अंदर डिसीजन लो, है ना, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो। बाकी ट्रेनिंग्स जो आपके अपलाइन सेंड कर रहे हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से अटेंड करो, क्योंकि जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तो हमने एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करी, है ना। प्रॉपर ट्रेनिंग से लगाई अच्छे तरीके से, है ना, और फीडबैक भी दिया, है ना। फीडबैक भी दिया उस ट्रेनिंग का कि सर हमने ये चीज़ सीखी है और ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें थोड़ा क्लियर कराओ। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके अपलाइन आपको ट्रेनिंग्स भेज रहे हैं, अगर आपके कुछ डाउट्स चल रहे हैं, आपको आपको पूरा अधिकार है उनको पूछने का। अगर आप में डाउट्स क्लियर करते चले जाएंगे तो आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तो आप उस बिजनेस के अंदर वहीं रुक जाओगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो बाकी बस मेरा आज का टॉपिक इतना ही था, है ना, यहाँ तक ही था, है ना। जो भी आपने इस इंडस्ट्री से लर्न करा, सीखा, कुछ भी आपकी समझ में आया, तो थोड़ा बहुत सीखा, तो गुरु के अंदर जाकर फीडबैक दो, है ना। बाकी मेरी तरफ से इतना ही है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी इस बिजनेस के अंदर आओ और अच्छे लेवल पे काम करो, है ना, और ट्रेनिंग्स प्रॉपर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो जी, और फटाफट जल्दी क्या बनोगी, मैनेजर। ठीक है जी? तो बाकी बस इतना ही था जी मेरी तरफ से, है ना। बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है जी, बाकी मेहनत करें, और बाकी मिलते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।